आज हम इस वीडियो में अतिसार चिकित्सा का वर्णन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चरक चिकित्सा स्थान के 19वें अध्याय का नाम अतिसार चिकित्सा है। उसी पूरे चैप्टर को हम लोग एक नोट्स फॉर्मेट में देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी संप्राप्ति वगैरह देखेंगे, इसके बाद संक्षेप में अतिसार के भेद, अतिसार के पूर्व रूप, लक्षण। ये पढ़ने के बाद हम लोग आगंतुक अतिसार देखेंगे, आश्वासन चिकित्सा, गत अतिसार, अतिसार की चिकित्सा सूत्र और इसके चिकित्सीय योग जो भी हैं। और आखिरी में आके हम लोग इस प्रभाव का भी देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अतिसार में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्याय। अतिसार जो वर्ड है ना, अतिसार को हम लोग कह सकते हैं उदरामय। ठीक है, अतिसार रोग को हम लोग उदरामय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उदर में होता है, इसलिए हम लोग इसको उदरामय कह सकते हैं। और इसमें शोथ भी होता है, तो त्रिकांड शोथ भी इसका नाम है, त्रिकांड शोथ। कभी भी हमें ये कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई त्रिकांड शोथ मतलब कि शोथ चिकित्सा में पहुंच जाए, नहीं नहीं नहीं, ये अतिसार है। हमें ये चीज याद रखनी है। और गिलोद शोथ ये भी अतिसार है, हमें ये भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि गिलोद शोथ अतिसार है। अतिसार का नाम ही गिलोदसूत है। तो हुआ क्या, हमारे राजा प्रसन्न थे, तो उन्होंने एक यज्ञ कराया। और उनके यज्ञ में वो क्या करते थे, जानवरों को बुलाते थे, उनका वध करते थे, और उसको प्रसाद के रूप में बांट देते थे। तो हुआ क्या, सारे जानवर जब खत्म हो गए तो उस समय उन्होंने क्या किया कि गाय का वध करने लगे, गोवध के कारण। और क्योंकि गाय का जो मांस होता है वो गुरु गुरु होता है, जिससे कि अतिसार रोग की उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले अतिसार रोग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस चीज को बताया गया है। ये राजा प्रसन्न के यज्ञ से स्टार्ट हुआ है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं संप्राप्ति, अतिसार की संप्राप्ति। गुरु उष्ण असात में आहार के सेवन से जठराग्नि मंद अतिसार। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग गुरु उष्ण असात में आहार करते हैं, तो जिससे कि होता क्या है, यहाँ पे एक एरो लगा लेंगे हम लोग, एरो। जैसे कि जठराग्नि मंद हो जाती है, क्या हो जाता है, जठराग्नि हमारी मंद हो जाती है, जिससे कि अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे एरो रह गया, ये है ना। ठीक है, तो हुआ क्या, गुरु उष्ण साथ में आहार का सेवन किया, जिससे कि जठराग्नि मंद हो गई और उससे अतिसार रोग की उत्पत्ति हुई। तो अतिसार के अब भेद देख लेते हैं कि अतिसार कितने टाइप का होता है, क्या क्या भेद होते हैं अतिसार के, ये चीज देख लेते हैं। अतिसार के भेद हमारा 6 बताए गए हैं। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और भयज। ठीक है, ये चरक चिकित्सा स्थान में तो 6 बताए गए हैं, शोकज और भयज। बाकी तो ठीक है, लेकिन शोकज और भयज पे हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बाकी तो ये है बात पित्त कफ और सन्निपातज, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन शोकज और भयज में हमें विशेष ध्यान इसलिए देना है, क्योंकि जब सुश्रुत और माधव की बात करते हैं तो इसमें शोकज और भय की जगह आमज आ जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अलग से जो हटके है वो है शोकज और भयज। शोकज मतलब कि जब भी हम कोई दुख होता है, पीड़ा होती है, उस वक्त जो होता है मानसिक आघात की वजह से, तो वो शोकज होता है। और भयज मतलब जब कभी भी हमें किसी प्रकार का डर होता है, कोई किसी को डरा दे कि भाई कल ना एग्जाम स्टार्ट है, देखो तो देखा होगा आप लोगों की उसको पट्टी आना स्टार्ट हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, तो वो कौन सा अतिसार है, वो भयज अतिसार है। ठीक है, लेकिन चरक सिद्धि स्थान में उसके 36 भेद दिए गए हैं। ये चीज हमें सिद्धि स्थान में भी देखेंगे, तो फिर इसके 36 भेद अतिसार के किए गए हैं, वो चीज भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, सुश्रुत और माधव ने भी 6 ही भेद माने हैं। सुश्रुत और माधव ने भी 6 ही भेद माने हैं, मगर यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, ये आमच, भयज की जगह आमच। आम तो जानते हो, अपक्व रस। ठीक है, तो आमज और माना है, भय नहीं माना। उन्होंने कहा सोगज में ही इंक्लूड हो गया भयज, अब हम आमज मानेंगे। तो सुश्रुत और माधव ने एक आम बात की, या फिर मान सकते हो एक आम उनके पास एक्स्ट्रा आया, आम लाइक नॉर्मल वाला आम, वो नहीं मानेंगे, बाकी यहाँ आमज आया है। ठीक है, अब भागवत के 2 भेद हैं, सामो निराम का। शास्त्रक निश्रत चरकोक्त 6 भेद के अतिरिक्त और भी माने हैं, संक्षेप में साम और निराम। भागवत ने क्या किया
कि इसको अतिसार को दो भेद माने हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं साम मानता हूँ, मैं निराम मानता हूँ। ठीक है, अतिसार के भेद में साम मानता हूँ, मैं निराम मानता हूँ, मैं सरक्त मानता हूँ, मैं निरक्त मानता हूँ। ये दो प्रकार का होता है। ये किसने किया? ये इस टाइप से डिवीजन किया हमारे वागवट जी ने, कि सामो निराम का शास्त्रक निश्रक, मतलब कि साम निराम और सरक्त और निरक्त। तो ये अष्टांग हृदय निदान स्थान के 28वें नहीं 8वें अध्याय में ये चीज की है। चरक के 6 भेद है, उसके अलावा कि भागवत ने कुछ थोड़ा डिफरेंट बताने की कोशिश की है कि भाई देखो, साम निराम भी होता है, सरक्त निरक्त भी होता है। अब हम लोग ज्वरतिसार देखते हैं। ज्वरतिसार क्या होता है? सर्वप्रथम वर्णन माधव ने किया है। ज्वरतिसार का वर्णन सबसे पहले कहाँ पे आया? सबसे पहले ज्वर फीवर, यानी कि ज्वर इज नॉट फीवर हियर, ज्वरतिसार माधव ने कहा। ज्वरतिसार की चिकित्सा का वर्णन चक्रपाणी ने किया। और इसकी जो चिकित्सा की बात आती है कि ज्वरतिसार की चिकित्सा कहाँ से आई, तो वो हमारे चक्रपाणी जी ने इसकी चिकित्सा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले ज्वरतिसार का वर्णन कहाँ पे आया है? ये हमसे क्वेश्चन कभी पीजी में पूछा जाता है, तो वो माधव ने आया। और ज्वरतिसार की जब चिकित्सा की बात आती है तो चक्रपाणी ने। तो इसमें निदान क्या होता है? ज्वरतिसार के स्नेहादि के अतियोग व मिथ्या योग से। कभी भी स्नेह का हम लोग अतियोग उपयोग कर लें, या फिर मिथ्या योग। दुष्ट अम्बु, मतलब कि दूषित और जल, अधिक मद्यपान, बहुत ज्यादा मद्य का पान कर ले, विष प्रयोग, अधिक जल का, अधिक जल में क्रीड़ा, जल में बहुत ज्यादा क्रीड़ा, मतलब कि जल में बहुत ज्यादा जब हम लोग खेलते हैं ना, तो कौन सा अतिसार होता था पैदा, बताओ? तो ज्वर अतिसार पैदा हो जाता है। और कृमि दोष, कभी भी कीड़ों कीड़ों की वजह से भी ज्वर अतिसार ही पैदा होता है। ठीक है, माधव निदान में कृमि के उपसर्ग में अतिसार होना प्रधान माना गया है, कि एक कृमि के उपसर्ग के रूप में माधव निदान में क्या किया, कि कृमि के उपसर्ग रूप में अतिसार का होना बताया गया है। ऐसा माधव निदान जी का मानना है। ठीक है, अब हम लोग अतिसार के पूर्व रूप देख लेते हैं कि भाई अतिसार जब होने वाला होगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें अतिसार होने वाला है। हृदय, नाभि, पायु, उदर, कुक्षी, तोद। ठीक है, तो हुआ क्या? हृदय में, नाभि में, पैर में, उदर में और कुक्षी में तोद हो गई। ठीक है, तो ये अतिसार का पूर्व रूप चल रहा है। गात्र अवसाद, गात्रों में अवसाद हो जाएगा, मतलब कि थोड़े डिप्रेस हो जाएंगे। अनिल सन्निरोध, और बात, अनिल यानी कि बात, सन्निरोध, इनका अवरोध कर देगा। बिट संग यानी कि हमारी पॉटी रुक जाएगी। बिट का संग मतलब उस पॉटी रुक गई। अधमान, आधमान, मत अविपाको भविष्य तस्य पुरुष सराण। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि आधमान, अविपाक, इससे हमें समझ लेना चाहिए कि ये सभी अतिसार के पूर्व रूप हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है अतिसार की? भाई अतिसार की स्टार्टिंग हृदय से हो रही है। हृदय, कभी भी हम लोग को जब रिकॉल करना होता है कि भाई अतिसार का पूर्व रूप कहाँ से है, इस श्लोक तो याद हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि कैसे याद करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हृदय। हृदय से स्टार्ट हो रही है, फिर वहां से कहाँ जाएगी? हृदय से ये नाभि पे जाएगी, फिर पैर में जाएगी। ठीक है, आपके पैरों में जाएगी। तो ये बॉडी का आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे अपन बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई भी इंसान होता है इस टाइप के होता है, तो ये डाउनवर्ड पहले इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं। जैसे ये इंसान हो गया, तो हृदय से स्टार्ट, हृदय, नाभि, पायु, उधर। ठीक है, हृदय, नाभि, पायु, उधर। तो ये यहाँ से हृदय से स्टार्ट और पैरों की तरफ जाता है। हृदय, नाभि, पायु, उदर, सिर्फ मैं याद करने के लिए बोल रही हूँ कि हृदय से स्टार्ट और पैरों की तरफ जा रहा है। वो क्या है? उदर रोग है, वो अतिसार रोग है। इसमें बहुत सारा सार आएगा, बहुत सारा सार। हृदय से जो दिल से जो उतर जाए वो सार सार हो गया, दैट इज अतिसार। तो ये पूर्व हमें याद रह जाएगा कि हृदय, नाभि, पायु, उदर, कुक्षि, तोद, इनमें तोद, गात्र अवसाद, अनिल सन्निरोध। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके पूर्व याद कर लेंगे। अब हम लोग लक्षण लक्षण देख लेते हैं अतिसार के, कि लक्षण कैसे याद करें, देख लेते हैं। लक्षण में क्या होगा? बातज में चरक ने बातज आम अतिसार और बातज पकोतिसार दोनों के लक्षणों का वर्णन किया है, कि बातज आम अतिसार और बातज पक्व अतिसार, कि ये दोनों चीजों का, कि भाई बातज आम अतिसार में क्या लक्षण है और बातज पक्व अतिसार में क्या लक्षण है, हमारे चरक जी ने बहुत अच्छे से इनका वर्णन कर रखा है। सूल विष्ट सरक्त मूत्रो आंत्र पूजन, ये सुश्रुत ने माने हैं। क्या क्या? सूल विष्ट, दर्द होगा, सरक्त मूत्र, मूत्र के साथ रक्त आएगा, आंत्र पूजन,
और पूजन होगा, अंत में पूजन होगा। ठीक है, ये सारे किसने बताए हैं? हमारे सुश्रुत जी ने बताया है। भ्रष्ट, ये मृष्ट नहीं है, ये भा है, ये भाई भ्रष्ट। भ्रष्ट पता है क्या होता है? भ्रष्ट होता है प्रोलैप्स। भ्रष्ट पायु, भ्रष्ट पायु दग्ध गुड़ गुड़ मास सपिच्छ परिकर्तिकाम, ये भागवत ने बताए हैं कि भ्रष्ट पायु दग्ध गुड़ मासम सपिच्छ सपिच्छा परिकर्तिका। परिकर्तिका जानते हो? इसमें बहुत ज्यादा वेदना होती है जब कभी भी हार्ड स्टूल जब पास होती है तो एनाल रीजन में क्या होता है, वो डॉक्टर में एक घाव हो जाता है जिसको हम लोग परिकर्तिका कहते हैं। तो उसमें ये सारी भागवत ने बताए हैं कि भ्रष्ट पायो, कि जब कभी भी एनाल प्रोलैप्स हो जाए, है ना, दग्ध गुड़ भास, दग्ध गुड़ भास का सब पिच्छा परिकर्तिका, ये सारे भागवत के लक्षण हैं। ठीक है, पित्तज में क्या होगा? ब्रग्न संताप पाक। ब्रग्न, ये संताप है, ठीक है, ये ब्रग्न संताप पाक कि ये ब्रग्न होता है हर्निया, हर्निया हो जाएगी, संताप ताप बढ़ेगा और पाक हो जाएगा, ये चरक ने बताया है। और सुश्रुत ने कहा है कि दुर्गंधित बदबू वाला उष्ण मांस तोय, मांस की धोवन के समान, ठीक है, मांस तोय सम भिन्न बेगवान मल त्याग। ठीक है, ये सुश्रुत ने बताया पित्तज में। और इसके साथ ही साथ हारिद्रम हारिद्रम साध बल प्रभम, साध बल, यहाँ पे बल है, ये ये धा हटाओ यहाँ से, ये हम लोग हटा रहे हैं, और ये साध बल, ठीक है, साध बल प्रभम। हर बर्ड पीला हो जाएगा और बल और प्रभा मिलेगी। ठीक है, कृत्य अपकृत संग, मतलब मल त्याग कर भी देंगे उसके बाद भी हमें ऐसा प्रतीत होगा कि भाई हमने अभी मल त्याग किया ही नहीं, तो हम जान जाएंगे ये कफज अतिसार है। सलोम हर्ष, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े होना किसका लक्षण है भाई? सलोम हर्ष, कफज अतिसार का। सप्रभायकम, सप्रभायकम ये भी लक्षण किसका है? इसी का, कफज अतिसार का। चरक और वागवट दोनों ने बताया है। तंद्रा निद्रा गौरव उत्क्लेश वेग संकी, पुनः मल त्याग की शंका। वेग संकी का मतलब क्या है? वेग आशंकी, कि भाई मुझे अभी और पोटी जाना है ऐसा लगे तो कफज अतिसार है भाई। तंद्रा निद्रा गौरव उत्क्लेश, कभी भी निद्रा आए, आलस आए, बहुत ज्यादा गौरवता हो शरीर में, तो जान जाएंगे कि ये कफज अतिसार हो रखा है। संधिपादज में क्या होता है? बरहा स्नेह मांस अंबु, बरहा के स्नेह की समान, मांस अंबु सदृश, सर्व रूपेण कृच्छ साध्य, कृच्छ साध्य संधिपादज, ये सारे लक्षण जब मिलने लगे तो फिर हमें जान जाना चाहिए कि भाई संधिपादज अतिसार हुआ है। बरहा स्नेह मांस अंबु सदृश, ठीक है, बरहा के स्नेह की भांति मांस अंबु, मांस की तरह जल की सदृश, जब सभी रूपों का कृच्छता पूर्वक जब मल त्याग होता है तो उसे संधिपादज मान लेंगे। विविध वर्ण मल त्याग तंद्रा युक्त, तो बहुत आलस होगा, मोह साध कृच्छ साध, बालक वृद्ध में असाध्य होता है ये संधिपादज। कि जब सारे लक्षणों से युक्त हो जाएगा तो बालक और वृद्ध में इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इनमें असाध्य हो जाएगा। शोकज में क्या होता है? काकड़ंती प्रकाशम, शोकज में गुंजा फल के समान स्वरूप हो जाएगा, मतलब कि एकदम गुंजा फल कैसा होता है? रेड रेड होता है ना, तो उसके समान स्वरूप हो जाएगा पेशेंट का। काकड़ंती प्रकाशम, ठीक है, गंध युक्त, उसमें गंध भी आएगी। ठीक है, रक्त प्रवृत्ति कष्ट साध है, रक्त प्रवृत्ति हो जाएगी और ये बहुत ही कष्ट साध होता है, बहुत मुश्किल से ठीक होगा। आमज में क्या होगा? नाना वर्ण एवं कृष्णता पूर्व मल त्याग, बहुत रंग वाला होगा। नाना वर्ण, वही आम बना है तो भाई बहुत सारे रंग दिखाएगा ये अपने। नाना वर्ण एवं कृच्छ पूर्वक मल त्याग, बहुत मुश्किल से मल का त्याग होगा। ठीक है, अब क्या है होता है, हम लोग आगंतुक अतिसार देख लेते हैं। भाई आगंतुक अतिसार क्या होता है? आगंतुक अतिसार, चरक ने मानस दोष के कारण आगंतुक अतिसार के दो भेद शोकज एवं भयज अतिसार कहे हैं। चरक ने क्या किया है कि भाई मानस दोष की वजह से, किसकी वजह से? जब कभी भी मानसिक अभिघात हो जाए, मानस दोष की वजह से आगंतुक अतिसार के दो भेद कहे हैं। कौन कौन से? शोकज और भयज। कि भाई जब कभी भी कभी कोई पीड़ा हो,
पीड़ा हो जाए, शोक हो जाए और कभी भी कहीं आपको डराया जाए, आप डर जाओ। शोकज और भयज मानस दोष की वजह से दो हो गए। ये आगंतुक अतिसार में आते हैं। इनके लक्षण बाधा अतिसार के समान ही होते हैं। आगंतुक के मतलब कि बाधा अतिसार के समान ही होते हैं। इसको आगंतुक बोल देते हैं, इन्हीं को शोकज और भयज बोल देते हैं। चरक ने कहा कि भाई जो वातस्फीत कफश सन्निपात तो ठीक है, अगर आप चाहो तो फिफ्थ ये मान सकते हो कि भाई आगंतुक है। अगर फिफ्थ नहीं माना जाता तो इस फिफ्थ के ही दो डिवीजन है, शोकज और भयज। और इनके ये मानसिक दोषों से होते हैं और शारीरिक दोषों से नहीं होते हैं। इस तरह से इसे डिवाइड अलग किया गया है। और इनके लक्षण बाधा के ही समान होते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि भाई बाधा अतिसार हो रखा है। अब आगे देखते हैं भाई, शोकज और भयज में बातहर करनी चाहिए चिकित्सा। शोकज और भयज अतिसार में बातहर चिकित्सा करनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि इनके लक्षण तो बाधा के समान ही है ना, इसीलिए शोकज और भयज में भी हम लोग बातहर चिकित्सा ही करते हैं। चिकित्सा की दृष्टि बताई गई है। क्रिया बातहरा हंसना आश्वासनी। क्या क्या करेंगे हम लोग, उसे रोगी को हंसाएंगे कि वो दुखी है, उसे आश्वासन देंगे कि भाई वो डरा हुआ है। ठीक है, आश्वासन एवं हर्षणी चिकित्सा। शोकज अतिसार में हर्षणी एवं भयज में आश्वासन चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त अतिसार, जो पित्त अतिसार का रोगी पित्तजनक अन्नपान का अधिक सेवन करता है, जो पित्त अतिसार का रोगी पित्तजनक अन्नपान का अधिक सेवन करता है, उसका पित्त अत्यधिक दुष्ट होकर रक्त अतिसार उत्पन्न कर देता है, जिससे ज्वर, सूल, तृषा, दहा, दारुण गुदपाक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दारुण गुदपाक होता है। देखो पहले पेशेंट को पित्त अतिसार ऑलरेडी है, अब गड़बड़ क्या हुई कि उसने पित्तजनक ही अन्नपान कर लिया, कि इन्हें लेनी चाहिए थी भाई ट्रीटमेंट, इन्होंने और ज्यादा ध्यान सेवन कर लिया। होगा क्या, रक्त अतिसार, उसमें रक्त आने लगेगा। फिर रक्त आने लगेगा अतिसार में, मतलब कि बॉडी में खून आने लगेगा, जिससे कि सूल, ज्वर भी होगा, सूल दर्द भी होगा, प्यास लगेगी, जलन होगी और दारुण उत्पाक, और गुद में बहुत ज्यादा पाक हो जाएगा। ऐसे रक्त अतिसार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम लोग असाध्य अतिसार देख लेते हैं। पक्व सोडितावम, कि जो पक जाए खून की तरह, सोडित की आभा की भांति, जो पक जाए किसकी तरह, सोडित की आभा की तरह। यकृत खंडोपम, जो लीवर, यकृत क्या है, लीवर, जो लीवर का कोई टुकड़ा है, यकृत खंडोपम। मेदो मांस, उदक सन्निभम, इस मेद की तरह, मांस की तरह, मेद की तरह, मांस की तरह, उदक की तरह, सन्निकासम, उदक की तरह जो दिखाई दे। दधि घृत मज्जा तेल बसा क्षीर बेस्वाराभम। ठीक है, ये सारे असाध्य की श्रेणी में आते हैं। कि कभी भी हम लोग देखेंगे कि भाई पक्व है, ये पका हुआ है, सोडित की आभा आ रही है, खून आ रहा है, यकृत खंडोपम है, यकृत जैसा है, मेदो मांस, उसमें मेद आ रहा है, मांस आ रहा है, बहुत सारा जल आ रहा है, उदक आ रहा है, उदर सन्निकासम, बहुत सारा हवा आ रही है। दधि घृत मज्जा तेल बसा क्षीर बेस्वा राभम, कि दधी की तरह, घृत की तरह, मज्जा की तरह, तेल की तरह, बसा की तरह, क्षीर की तरह या फिर बेस्वार की तरह इनकी आभा की भांति है अगर अतिसार, तो ये सारे अतिसार असाध्य की श्रेणी में है। ठीक है, गत अतिसार, यश उच्चारम बिना मूत्रम सवम्य आयुष गच्छति, दीप्तो अग्नि लघु कोष्ठ से स्थिर उद्रामय। कि कब पता चलेगा कि भाई अतिसार रोग सही हो गया है, जिसके मूत्र एवं अधोवायु की प्रवृत्ति मल प्रवृत्ति के बिना भली भांति होने लगे। ठीक है, जिसके मूत्र और अधोवायु, जब कभी भी हम टॉयलेट जाएं या फिर पॉटी जाएं, मल प्रवृत्ति के बिना, ठीक है, कभी भी जब आप टॉयलेट जाएं या फिर आप गैस पास करें नीचे से, वो मल उसके साथ नहीं आना चाहिए, बिना मल के। जैसे आप टॉयलेट गए, पता ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉटी आ जाए उस टाइम पे, या फिर आप गैस पास कर रहे हैं उस साथ में ही आपकी पॉटी आ जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा ना हो। और तो भली भांति होने लगे। ठीक है, एक टाइम पे एक काम है, अग्नि प्रदीप्त हो जाए। अब पेशेंट की अग्नि प्रदीप्त कैसे पता चलेगा, वो ठीक से उसको भूख लगने लगे, ठीक से पेट साफ होने लगे, अग्नि प्रदीप्त एवं कोष्ठ लघु और शरीर में लघुता रहे, कोष्ठ में लघुता हो जाए, उसको अतिसार से मुक्त समझना चाहिए।
तो क्या समझेंगे हम लोग रोगी को कि भाई अब इस रोगी को अतिसार नहीं है, ये गतातिसार हो गया है। ये सुश्रुत उत्तर तंत्र में बोला गया है। यस्य उच्चारम बिना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति दीप्त अग्नि लघु कोष्ठस्य स्थिर स्थितस्य उदरामय। ठीक है, ये गतातिसार हमने देख लिया। इतना सब देखने के बाद अब हम लोग अतिसार का चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं कि अतिसार जब रोग हो गया कि अब हमें पेशेंट में क्या चिकित्सा करनी चाहिए जिससे अतिसार ठीक हो जाए। अतिसार में सर्वप्रथम आम पक्व मल की परीक्षा करेंगे कि भाई जो इसका मल है ये आम है या फिर पक्व है। इस चीज की हमें सबसे पहले परीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही चिकित्सा प्रारंभ करेंगे कि भाई मल पेशेंट का आम है या फिर पक्व मल है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आम और पक्व मल की परीक्षा करो, उसके बाद ही हम चिकित्सा प्रारंभ करेंगे। बलवान रोगी में आम अतिसार में सर्वप्रथम संग्राहक औषध ना दें। हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मान लो अभी पता चल गया कि भाई ये आम अतिसार है, अब आम तो ऑलरेडी है और आपने दे दी संग्राहक औषध, तो होगा क्या, मल रुक जाएगा और आम की स्थिति बनी रहेगी। हमें क्या चाहिए कि हम उस आम को पास हो जाने दें। जैसा कि आपने देखा होगा रक्त पित्त में भी ऐसे संग्राहक औषधि ऐसी नहीं दी जाती है, जैसे वैसे ही यहाँ पे भी अगर आम अतिसार है तो हम चाहेंगे कि वो आम निकल जाए, संग्राहक औषध देकर उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अगर दे दी, मानो कि आम अतिसार है और हमने उसको पेशेंट को संग्राहक औषध दे दी, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, दंड अल्सक हो जाएगा, अधमान गृहिणी अर्श शोथ पांडु कुष्ठ प्लीहा गुल्म ज्वर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, दंड अल्सक बन जाएगा, अधमान हो जाएगा, गृहिणी अर्श शोथ सूजन आ जाएगी, पांडु हो जाएगा, एनीमिया, कुष्ठ, स्क्लेरोसिस, स्किन डिसीजेस हो जाएंगी, प्लीहा में भी यानी कि स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, गुल्म हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, ये सारे रोग बहुत सारे उत्पन्न हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अल्प दोष, जैसे मान लो कि अतिसार है उसमें अल्प दोष है, तो सबसे पहले कहेंगे भाई आप ऐसा करना, घर पे जाके आप लंघन करो जाके, सबसे पहले हम लोग लंघन करवाते हैं। ठीक है, मध्य दोष वाले को क्या करवाते हैं, दीपन वाचन और प्रमथ्या देते हैं, और बहुत ज्यादा दोष है तो उन दोषों को बाहर निकालने के लिए हम लोग विरेचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत दोष वाले में हम लोग विरेचन का प्रयोग करते हैं, लंघन, दीपन पाचन, प्रमथ्या, फिर हम लोग विरेचन का प्रयोग करते हैं। अगर अतिसार में मल कृच्छता हो, अतिसार है और मल कृच्छता पूर्वक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस अतिसार में हम लोग हरित की चूर्ण का प्रयोग करेंगे कि भाई आपको अतिसार है तो उसमें हम लोग अभया हरित की चूर्ण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कफज अतिसार होने पे क्या करेंगे, हम लोग सर्वप्रथम लंघन कराएंगे, तत्पश्चात दीपन औषधियां देंगे। ठीक है, अतिसार अतिसारी के खड़ यूस और युवागु सिद्ध करने के लिए पिपलियादि गण की औषधियों का प्रयोग करें। अतिसारी के खड़ यूस और युवागु सिद्ध करने के लिए पिपलियादि गण की औषधियों का, ये औषधियों का कैटेगरी बताएगा। पिपलियादि गण की जो औषधियां होती हैं उनको जब कभी भी आपको खड़ या यूस या फिर युवागु देना हो तो इससे आप साधित कर सकते हैं। खड़ यूस क्या होता है, कल के इत्यादि बाल बिल्वानाम तिलकलश्च तत्समः दद्म सरो अम्ल स्नेह आदय खड़ो हन्यत प्रभायकम। अपराजिता खड़ के निर्माण में यमक स्नेह का प्रयोग होता है। जब कभी भी हम लोग अपराजिता खड़ बनाते हैं, अपराजिता जब कभी भी हम लोग अपराजिता खड़ बनाते हैं, मानो कि हमें अपराजिता का खड़ बनाना है, तो हम लोग उसमें यमक स्नेह प्रयोग करते हैं। यमक स्नेह मतलब कि दो स्नेह यानी कि घृत और तेल को मिला के प्रयोग में लेते हैं। अब सन्निपातज अतिसार का चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं। जब कभी भी मान लो कि सन्निपातज अतिसार है तो क्या करेंगे, वातस्यां जयतु पित्तम पित्तस्यां जयत कफम कफम त्रायणाम व जयतपुर यो भवित बलवत्तम। सन्निपातज अतिसार में सर्वप्रथम वात की, सबसे पहले हम लोग किसकी चिकित्सा करेंगे, सबसे पहले हम लोग वात की चिकित्सा करेंगे, तत्पश्चात पित्त की, और उसके बाद हम लोग पित्त की चिकित्सा करेंगे, और अंत में कफ की चिकित्सा करेंगे। क्योंकि जैसे वात पित्त कफ होता है तो सबसे पहले क्या है, वात फिर पित्त फिर कफ, वैसे ही इसमें भी हम लोग यही बात की, फिर पित्त की फिर कफ की, सन्निपातज में ऐसे करेंगे चिकित्सा। समायोद दोषाणाम पूर्व पित्तम उपाचरे ज्वरे चैव अतिसारे सर्वत्रन्यत्र मारुता। सुश्रुत ने सन्निपातज अतिसार एवं सन्निपातज ज्वर में प्रथम पित्त की चिकित्सा करने को कहा है।
ये तो चरक का मत हो गया कि भाई पहले बात का कर दो, सबसे पहले बात, देन पित्त, देन कफ, ठीक है, देन कफ। ये तो हमारे चरक जी का मानना है कि बात पित्त कफ, आप डायरेक्ट ऐसे चले जाओ और पहले बात पित्त कफ ऐसे कर दो। लेकिन सुश्रुत जी ने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा पित्त की सबसे पहले चिकित्सा करो। कभी भी सन्निपात हो तो पित्त की चिकित्सा सर्वप्रथम सुश्रुत जी ने बताई है। इस कभी भी आपको सन्निपात अतिसार हो तो सबसे पहले आप पित्त की चिकित्सा करेंगे। सम्मायो तो दोषाणाम, इस श्लोक में यही बताया, सम्माय तो दोषाणाम, जब कभी भी दोषों का सम्माय हो जाए, सम्मायो तो दोषाणाम, पूर्वम पित्तम उपाचरेत, सबसे पूर्व किसकी करेंगे, पित्त की उपचार करेंगे। ज्वर चैव अतिसारे, ज्वर में, ठीक है, ज्वर चैव अतिसार, अतिसार में सर्वनान्यत मारुता, उसका बात की फिर कफ की, ठीक है। फिर अतिसार के चिकित्सीय योग क्या है, अतिसार के चिकित्सीय योग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे चांगेरी ग्रथ, गुदभ्रंश रुजापम, कभी भी गुदभ्रंश यानी कि एनाल प्रोलैप्स हो जाए, गुदभ्रंश रुजापम, और रुजा यानी कि दर्द, ठीक है, और मतलब गुदभ्रंश भी हो गया है और रुजा भी हो रही तो चांगेरी घृत दे देंगे। चव्याधि घृत किसमें देंगे हम लोग, गुदभ्रंश एनाल प्रोलैप्स ही हो सिर्फ, ठीक है। अजाछीर, अजाछीर का पित्त और रक्तज में, अजाछीर, अजाछीर यानी कि अजा क्या होती है, भेड़ी होती है ना, भेड़ी, भेड़ी का दूध कब यूज करते हैं, पित्त में और रक्त, पित्तज और रक्तज अतिसार में हम भेड़ी का दूध यूज करते हैं, ठीक है। पित्तज और रक्तज में हम लोग भेड़ी का दूध कहाँ पे, पित्तज और रक्तज अतिसार में उपयोग करते हैं। छागम पाय सस्तम शीतम समधुसर करम, पान भोजन और गुद प्रक्षालन हेतु रक्त अतिसार की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। पिच्छावस्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिच्छावस्थी, पित्तज और कफज अतिसार में, किस किस में, बादज में नहीं देते हैं, पिच्छावस्थी हम लोग पित्तज में और कफज अतिसार में देते हैं। इसमें सेमल के, सेमल यानी कि सालमली, सेमल के गीले पुष्प क्या करते हैं हम लोग, इसमें सेमल के, इसमें हम लोग सेमल के गीले पुष्प या पत्र के गुच्छे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बादज अतिसार में पिच्छावस्थी निषिद्ध है, बादज में हम लोग पिच्छावस्थी नहीं करते, बातज में निषिद्ध है, बातज अतिसार में पिच्छावस्थी नहीं करते। वैसे तो अस्थि बातज में ही, बातज रोगों में देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यही तो पिच्छावस्थी की खासियत है कि हम लोग इसे देते अतिसार में है, मगर बातज अतिसार में पिच्छावस्थी नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पिच्छावस्थी किस में नहीं देंगे, बस्ती का नाम पे आप इमोशनल ना हो और बातज करके मत आइयो, यहाँ पे पित्तज और कफज में देते हैं। बात श्लेष्म विबंधो, बात श्लेष्म विबंधो बा कफे बा अतिस्रवत्यपि शूले प्रवाहिकाम बा पिच्छावस्थी प्रयोजित, कहाँ कहाँ, बात श्लेष्म विबंधे, बात कफज में, कफ में, बा अतिस्रवत्यपि शूले प्रवाहिका, प्रवाहिका में पिच्छावस्थी का प्रयोग करते हैं। दाव्यादि त्रिदोष अतिसार में दाव्यादि घृत, त्रिदोष तीनों दोष है तो दाव्यादि घृत करेंगे। और हरिण या बकरे के रुधिर में घी को छोंकर सेवन कब करेंगे, रक्त अतिसार, जैसे मान लो रक्त अतिसार है, रक्त बहुत सारा निकल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हिरण का या फिर बकरा पकड़ेंगे, उनके खून में, उनके रुधिर को घी में छोंकर, घी में छोंकेंगे और सेवन कर लेंगे। ये आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जगह यहाँ पे यही रक्त अतिसार में यही काम कर देते कि भाई खून पिला देते हैं, किसका, या भाई इंसान का पिलाएंगे नहीं तो हिरण मिल गया, बकरा मिल गया, इनका खून पिला देते थे रक्त अतिसार में, कि रक्त बहुत ज्यादा निकल गया, चलो रक्त की पूर्ति करते हैं। और बाल विल्व कब करते हैं, बाल विल्व क्या है भैया, बेलुआ, विल्व का पेड़ देखा होगा, छोटा वाला जो कच्चा वाला होता है, छोटू छोटू, वो अतिसार उससे भी ठीक हो जाता है। कफज अतिसार में कपित्याष्टक चूर्ण, ये अष्टांग हृदय ने बताया है, कपित्याष्टक चूर्ण कफज में, कपित्याष्टक के कैसे, के ये यहाँ में याद रहेगा, कफज में कपित्याष्टक किसने बोला है, अष्टांग हृदय ने बोला है, कफज में कपित्याष्टक किसने, के बोला है, किसने, के बोला है अष्टांग हृदय ने।
8 भाग कपित्त और 6 भाग शर्करा, कपित्त शर्करा 4:3 प्रयोग अतिसार गृहिणी में। ठीक है, दाढ़माष्टक में 8 फल दाड़म 8 फल शर्करा, दाड़म शर्करा 1:1, अतिसार 6 और गुल्म गृहिणी रोग में, अतिसार 6 गुल्म और गृहिणी रोग में, इसमें दाढ़माष्टक चूर्ण यूज करते हैं हम लोग। प्रवाहिका में क्या होता है, चरक में प्रवाहिका का वर्णन नहीं है, चरक में प्रवाहिका का वर्णन किया ही नहीं है, लेकिन कफ अतिसार या आम अतिसार में इसका समान लक्षण मिलते हैं, लेकिन कफ अतिसार में और आम अतिसार में प्रवाहिका के समान ही लक्षण मिलते हैं, लेकिन चरक में इसका वर्णन है ही नहीं। इस जैसा क्या होता है, कफ अतिसार या फिर आम अतिसार होता है। जब कभी भी प्रवाहिका की बात करेंगे तो चरक की तो बोलते नहीं कि भाई प्रवाहिका कोई है, चरक ने इसको नहीं दिया है, ये सुश्रुत जी की देन है कि अतिसार प्रतिषेध में प्रवाहिका का सर्वप्रथम सुश्रुत जी ने अध्याय 40 में उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किया है। सबसे पहले ये सुश्रुत जी की देन है, और इस अगर इसके चरक में इसका सिमिलैरिटी देखते तो कफ अतिसार और आम अतिसार में इसकी सिमिलैरिटी मिल जाती है। अष्टांग हृदय ने इसको बिम्बिसी, भोज विस्तृसी, पारासर अंतर्ग्रंथि, अन्न ग्रंथि, हारी, निश्चारक, निसारक, इन नामों से इनको पुकारा गया है। संप्राप्ति इसकी क्या होती है, वायु प्रवृद्धो निजितम बलासम नुदत्य धस्त दहेत दहेतासनस्य प्रवाह प्रवाहम आणस्य मुहुलाक्तम प्रवाहिकाम ताम प्रवदंती तज्जा। सुश्रुत के अनुसार प्रवाहिका का मुख्य कारण अहितासन, अहितासन मतलब कि गलत भोजन खाना। ठीक है, अहित आसन, अहित आसन प्रवाहिका में वायु दुष्ट अपान वायु, वायु दुष्ट हो जाती है। इसमें क्या होती है दुष्ट वायु, अपान अपान समान वायु, कौन कौन सी, अपान और समान, अपान वायु और समान वायु, ये दोनों वायु दुष्ट हो जाती हैं। अहित आसन होता है और वायु दुष्ट कौन सी, अपान और समान। और इसमें क्या होता है, बातज ससूला, बातज बात के साथ सूल में दर्द, पित्त के साथ दाह, कफ के साथ सकफा, और रक्तज में प्रवाहिका में रक्तज के भेद है ये ससोड़ता, ये घृत के साथ, ये इसके भेद हो गए। ठीक है, अब चिकित्सीय योग इसमें क्या करते हैं, चांगेरी घृत, चांगेरी घृत तो हम इसमें भी यूज कर रहे थे, चरक ने बताया था सबसे पहले चांगेरी गुदभ्रंश रूक्षपम, इन्होंने भी चांगेरी घृत बताया है। अतिसार प्रवाहिका और गृहिणी रोग नाशक होती है चांगेरी घृत, और अपराजिता खड़ दीवनुपाचन ग्राही रुचा बिंबी विनाशना, बिंबिस प्रवाहिका का पर्याय है, वायु सह सतेल बिंबिसी नवतिष्ठते है, दीवन पाचन और ग्राही होती है कौन, अपराजिता। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, होप आप लोग को समझ में आया होगा अतिसार रोग।